अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। वेलकम बैक लाइफ ऑफ ससुराल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज फिर से मैं आप बहुत ही ज़बरदस्त किचन की टिप्स और ट्रिक्स लेके हाज़िर हुई। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो। टिप नंबर 1 काफ़ी ज़बरदस्त और यूज़फुल टिप है। जैसे हम तवे के ऊपर जब हम रोटियां वगैरह बनाते हैं ऑयल वाली, तो कभी कभार हमें खुश्क रोटी बनानी होती है। तो जब खुश्क रोटी बनाते हैं तो ऑयल जो है तवे के ऊपर लगा होता है और हमारी रोटी ख़राब हो जाती है। इस तरह हमने पहले खुश्क आटा ऊपर डस्ट कर लेना उसको, और उसके बाद इसको साफ़ करना है। इससे क्या होगा कि ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारी रोटी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रोटी बनेगी। अब इसको मैं इकट्ठा करके दिखाती हूँ कि इसके नीचे ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ तवे के साथ। ये टिप्स काफ़ी यूज़फुल है किचन में। इससे पहले आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, अपना नाम भी बताइएगा। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 भी काफ़ी यूज़फुल और अच्छी टिप है। टिप नंबर 2 ये है कि जब हम इस तरह के जूते वगैरह पहनते हैं तो क्या होता है, अक्सर हमारे पाँव वहाँ से ज़्यादा वाइट हो जाते हैं और बाकी का हिस्सा थोड़ा ब्लैक लगना शुरू हो जाता है। इस तरह से आपने केले का छिलका लेना है और उसको पूरे पाँव के ऊपर अच्छे से रब करना है। और आप चाहे तो नीचे एरिया के ऊपर भी रब कर सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे हमारे पाँव बिल्कुल एक जैसे होंगे और जहाँ से ब्लैक है वो भी हिस्सा वाइट हो जाएगा और वैसे भी ये पाँव फ्रेश और नरम हो जाएंगे। काफ़ी ज़बरदस्त केले की ये टिप्स है और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम केले की दूसरी टिप नंबर 3 भी आपके साथ शेयर करते हैं कि केले के साथ हम चूल्हे को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं और इसकी शाइन किस तरह से हम वापस ला सकते हैं। और ये देखिए इस तरह ऊपर वाला जो एरिया होता है इसको चमकाने के लिए केले का छिलका जो होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। इस तरह से आपने खा के केले के छिलके को इस तरह से चूल्हे वगैरह के ऊपर अच्छे से इसको दाग वगैरह जो होते हैं ना वो जैसे रब करके ख़त्म करने। उसके बाद एक साफ़ कपड़ा लेना है और उसके साथ आपने साफ़ करना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी शाइन जो है दोबारा से वापस आ रही है। तो बाकी का चूल्हा भी थोड़ा गंदा हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको किस तरह से हम चमका सकते हैं घर में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये देखिए अब कपड़े के साथ मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है, तो ये कितना अच्छा इसका ऊपर जो एरिया वो चमकना शुरू हो गया है। ये काफ़ी यूज़फुल और फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स है। तो उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अब हम अगली टिप की तरफ जाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना नाम बताइएगा। और टिप नंबर 4 की बात कर लेते हैं। टिप नंबर 4 भी काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी टिप है। इस तरह से जब हम खाना वगैरह बना रहे होते हैं, अगर किसी की शीट है किसी की नहीं भी है तो क्या होता है, इस तरह हम जब साथ लगते हैं तो हमारे कपड़े आगे से गंदे हो जाते हैं। इस तरह कुछ तो घर में बहुत कम होते वो जो किचन में काम करते हुए ऊपर पहनते वो नहीं पहनती। तो इस तरह आपने क्या करना है, एक टॉवल ले लेना है। मैं इसके साथ आपको ट्राई करके बता रही हूँ पोने के साथ। तो आपने टॉवल लेना और यहाँ इस तरह आगे रख लेना है और फिर आप इसके साथ आगे लगें कि आपके कपड़े आगे से बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। जब ये आगे से गंदे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कौन कौन सी चीज़ें साथ लगी होती हैं। काफ़ी ज़बरदस्त टिप है। टिप नंबर 5 की बात कर लेते हैं। टिप नंबर 5 भी काफ़ी यूज़फुल टिप है। इस तरह से जब हम स्टील के बर्तन घर में लेके आते हैं तो इसको यूज़ करते करते इसके ऊपर दाग धब्बे इस तरह से बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसको हम चमकाएंगे बिना मेहनत के, बिना हम पैसे ज़ाया किए, ठीक है। इस तरह हमने एक लेना है नींबू और नींबू काट कर लेंगे और इसके ऊपर हम लगाए चाहे तो नमक लगा लें, अगर चाहे तो बेकिंग सोडा भी आप लगा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी वर्क करती हैं बर्तनों को चमकाने के लिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा-सा नमक मिक्स करके लगा लेंगे और इस तरह अच्छे से लगा के अब हम इनको बर्तनों के ऊपर रब करेंगे और पीछे से हम थोड़ा-थोड़ा
नींबू को प्रेस करेंगे ताकि जूस भी साथ इसके मिक्स हो और बर्तनों के जो दाग धब्बे हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और हमारे बर्तन बिल्कुल चमकना शुरू हो जाएंगे। ये मैं सारे अच्छे से रब करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी टिप है और कितना वर्क कर रही है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती है घर में हम फ्री ऑफ कॉस्ट बर्तनों को चमका सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से पहले बाहर की साइड से रब किया, अब अंदर की साइड से अच्छे से रब कर लेंगे। तो इस तरह से कोई भी घर में स्टील का बर्तन है, इस तरह के पराते हैं, कुछ भी है, आप इसको इस तरह हफ्ते में 1 दफ़ा करके उनकी शाइन वापस ला सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल और अच्छी टिप है। बाकी दूसरे बर्तनों को किस तरह से चमकाना है वो भी मैं आपके साथ आइडिया टिप्स शेयर करूँगी ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर में घर को और किचन को अच्छे और खूबसूरत बना सकें। और नींबू के साथ मैंने पूरा अच्छे से इसको रब करके अब वॉश करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ये चमकना शुरू हो गई है। अब इसमें पूरी तस्वीर नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त काफ़ी अच्छी टिप है। उम्मीद है कि ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल और अच्छी टिप है। टिप नंबर 6 भी काफ़ी अच्छी टिप्स है। इस तरह से जब हम या गर्ल्स घर में हल्के-हल्के नेल बड़े रखती है तो काम-काज करती हैं अपनी अम्मी वगैरह के साथ, तो क्या होता है कि हमारे नेल जो है ना वैसे भी हाउसवाइफ भी ये ट्राई कर सकती हैं कि दो हल्के-फुल्के नेल रखते हैं, हमारे नेल आगे से येलो हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, वो इतने बुरे लग रहे होते हैं। तो ना ही वो फिर बड़े रखने को दिल करता है इसको काट कर दिया। आपने इस तरह से कोई भी पेस्ट ले लेनी है और उनको इस तरह अपने नाखूनों के ऊपर लगाना है और साथ हमने एक दांत साफ़ करने वाला ब्रश जो होता है जिसको हमने एक्सपायर कर दिया होता है, वो काफ़ी कारआमद होते हैं, उनको आपने सेव कर लेना। इस तरह से हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में काम आ सकते हैं। इस तरह से हमें ब्रश लेना है, इसको हल्का सा गीला कर लेंगे और इस तरह हम इनको अच्छे से नाखूनों के ऊपर रब करेंगे जो हमने पेस्ट लगाई है उसके साथ। तो इससे क्या होगा कि जो नाखूनों के अंदर पीलापन चला गया हुआ है वो साफ़ हो जाएगा हमारे नाखून और बिल्कुल फ्रेश और हमें एक पार्लर जैसी लुक मिलेगी और बहुत ही ज़बरदस्त और साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से पानी के साथ वॉश करेंगे और फिर इसके साथ देखेंगे मेरे तो नेल कुछ छोटे ही है, तो आप इस तरह ट्राई कर सकती हैं। जो थोड़े बहुत है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो गए हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी यूज़फुल और फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स है और बिल्कुल किचन में हमें बड़ी चीज़ों के साथ ये टिप जो ना हमें ट्राई करने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टिप नंबर 7 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 7 काफ़ी यूज़फुल और अच्छी टिप है। टिप नंबर 7 ये है कि जब इस तरह ये जो नमी का मौसम आजकल चल रहा है बरसात के, इसमें क्या होता है कि पत्ती के अंदर हल्की-हल्की नमी शुरू हो जाती है, चाहे इसको जितनी मर्ज़ी एक टार कंटेनर में डाल लें। तो इसके लिए आपने करना है इस तरह टिश्यू का पेपर भी ले सकते हैं, इसका कागज़ का टुकड़ा भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे चावल थोड़े से और इसकी एक अच्छे से पैक करके पूड़ी बना के इसके अंदर रखेंगे। इसका क्या फ़ायदा है कि ये चावल जो है पूरी नमी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और हमारी जो पत्ती है वो बिल्कुल दाना-दाना ज़रा-ज़रा रहेगी, बिल्कुल साथ नहीं चिपकेगी। काफ़ी ज़बरदस्त और यूज़फुल टिप है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उम्मीद है कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो में। तो आप सबकी सपोर्ट का थैंक यू सो मच तहे दिल के साथ और प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।